रोटी खाओगे या तो मेरी गोली तो वरना है ही, ये खा लो। तो अब मेरा ख्याल है सदर ट्रंप को भी ये मोदी जी बोल रहे हैं। सदर ट्रंप ने ही वो वाली बात बोली है जो कि उनके दिलों पे तीरों की तरह और रफेल की तरह गिरी है मोदी जी के। अगर ये इतनी एम्बेरसमेंट मोदी जी को उठानी पड़ रही है सदर ट्रंप के इस बयान के बाद से, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना मोदी जी। आपने डोनाल्ड ट्रंप को, यूएस प्रेसिडेंट को, बिल्कुल आपने उनको लेट गो नहीं करना उनके इस बयान को। आप दिखाएं, आप वाकई मजा चखाएं प्रेसिडेंट ट्रंप को। कैसे उन्होंने कहा कि 5 तैयारे गिर गए आपके, और जाहिर है वो तैयारे पाकिस्तान के तो नहीं गिरे हैं। इससे बड़ा क्या एक्नॉलेजमेंट कोई हो सकता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, मेरा ख्याल है वक्त हो गया है कि जो मोदी जी हैं वो उनको भी तड़ियां कराएं और किसी जलसे में खड़े हो जाएं, और उनका जो वहां बोगस और भोंडा मीडिया है वो बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बोले पता नहीं 40 इंच की छाती है मोदी जी की। ये मैं मजाक नहीं कर रही कि वाकई एक कैंपेन थी जो कि नरेंद्र मोदी की वाहवाही में उनके मीडिया सेल ने चलाई थी। तो ऐसे मीडिया सेल वालों को और उनकी अकल को मेरा 21 तोपों का सलाम है। लेकिन बहरहाल अब वक्त हो गया है कि वही सारे वो जो छाती चौड़ी कर ले मोदी जी, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मेरा ख्याल है किसी जलसे में खड़े होकर तड़ियां लगाए, और जैसे पाकिस्तान के अवाम को तड़ियां लगाई थी और कहा था कि जी रोटी खाओगे या तो मेरी गोली तो वरना है ही, ये खा लो। तो अब मेरा ख्याल है सदर ट्रंप को भी ये मोदी जी बोल रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि अभी सदर ट्रंप ने ही वो वाली बात बोली है जो कि उनके दिलों पे तीरों की तरह और रफेल की तरह गिरी है मोदी जी के। उन्होंने ही कहा है कि 5 तैयारे गिर गए थे ये पाकिस्तान और भारत के जो रिसेंट एस्केलेशन थी और कॉन्फ्लिक्ट था उसमें। तो इस वजह से हमने बड़ा जरूरी समझा कि हम वो जो जलती है उसके ऊपर हम पानी का काम करें, वरना ये बड़ा मसला बन सकता था, बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। सो ये इतना बड़ा, अगर ये इतनी एम्बेरसमेंट मोदी जी को उठानी पड़ रही है सदर ट्रंप के इस बयान के बाद से, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना मोदी जी। आपने डोनाल्ड ट्रंप को, अब यूएस प्रेसिडेंट को, बिल्कुल आपने उनको लेट गो नहीं करना उनके इस बयान को। आप डट जाएं और आप दिखाएं कि आप कितने आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले आदमी हैं, और आप कितने बड़े आप सियासतदान हैं, और कितने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं आप इंडिया के। आप दिखाएं, आप वाकई मजा चखाएं प्रेसिडेंट ट्रंप को। कैसे उन्होंने कहा कि 5 तैयारे गिर गए आपके, और जाहिर है वो तैयारे पाकिस्तान के तो नहीं गिरे हैं। ये तो आपके अपने एयर चीफ भी मान चुके हैं, अब तो आपके सुब्रमण्यम स्वामी भी मान चुके हैं, आपके अपने डिफेंस अटैचे मान चुके हैं, इवन जो आपके एस जयशंकर हैं वो भी मान चुके हैं। तो अब तो आपके सारे ही लोग मान चुके हैं कि जो आपके, बल्कि डिप्यूटी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी मान चुके हैं। तो अब तो बहुत लंबी लिस्ट है जो सारे लोग मान चुके हैं कि आपको कितने लॉसेस हुए इस दफा। तो ये जाहिर है कि पाकिस्तान की तो बात हो नहीं रही, ये बात हो रही है इंडिया की। और ये अब इस पे मुझे लगता है आपको छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो बिल्कुल आप डट जाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप कितने बड़े आप वजीर आजम हैं। वहीं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का भी रुख करना लाजिम है, क्योंकि नजरियाती कारकुन को इज्जत दो, इस नारे ने तहरीक इंसाफ के कर्ता धर्ताओं के नाक में दम कर दिया है जब से सेनेट इंतखाबात के हवाले से लिस्टों का जो इंकशाफ हुआ है, और माशाल्लाह से जो लिस्ट सामने आई है फाइनलाइज्ड सेनेट कैंडिडेट्स की, उसके ऊपर आफरीन ही कहा जा सकता है कि इतनी वो हसीन लिस्ट है। मेरा ख्याल है सिवाय फैसल जावेद साहब के और मुराद सईद हैं, आजम स्वाति हैं, बाकी जो वो लिस्ट में जो वो मिर्जा आफरीदी हैं और ये सारे लोग हैं, बल्कि इवन आजम स्वाति को भी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में शामिल करूंगी, क्योंकि आपको याद होगा आपसे कुछ टाइम पहले आजम स्वाति साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब का एक राब्ता है जो कि हम करवा रहे हैं और वो किसी को नहीं पता। और उनके इस बयान की पीटीआई के हर बंदे ने तरदीद की थी कि ये कोई अपने आप से लगे हुए हैं और ये पता नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये किसी के कहने पे ये लोग जाते हैं खान साहब से मिलने, और इन लोगों का दाखिला बंद होना चाहिए अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। उन्हीं आजम स्वाति को अब आप टिकट भी दे रहे हैं, तो माशाल्लाह। और ये बल्कि मैंने एक फेक ही वो थी लिस्ट, अब तो वो समझ आ गया है कि वो फेक थी, जिसमें ये था मिर्जा आफरीदी, वो इनके सोशल मीडिया जो घरों में बैठ के वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो हर वक्त अपना जो है वो जी का दम कीबोर्ड्स पे निकालते रहते हैं। इसके अलावा उनका जब घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं तो उनका दमखम जो है वो वही डोरमैट पे निकल जाता है। तो वो जो सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उन्होंने एक झूठी और एक फ्रॉड किस्म की एक लिस्ट लगाई और कहा कि वाह बड़ा कमाल हो गया और पीटीआई के कारकुन जीत गए और मिर्जा आफरीदी का इसमें नाम नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, बदकिस्मती से मैंने भी उस
लिस्ट को सच्चा समझ के उस पर वी लॉक किया। तो इससे साबित होता है कि वो जो पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो किस कदर झूठ का प्रचार करते हैं और किस कदर झूठ बेचते हैं। उन्होंने वो लिस्ट लगा के कहा और ये क्लेम किया कि देखें बड़ी बहुत ही हमारी कामयाबी हो गई, पार्टी हमारे प्रेशर में आ गई और इन्होंने मिर्जा अफरीदी का नाम निकाल दिया। मिर्जा अफरीदी का तो नाम जो फाइनलाइज्ड लिस्ट है वो मतलब क्या मैं बोलूं आपको बदबख्तों, वो तो सबसे पहले सरे फहरिस्त है वो पीटीआई के उस लिस्ट में मिर्जा अफरीदी का नाम। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये तासुर बड़ा मनफी है पार्टी के लिए कि अगर किसी भी कारकुन को, नजरियाती वर्कर को ये इंप्रेशन जा रहा है कि कोई जो आपके लोग हैं, जो आपके नजरियाती लोग हैं, जो आपके लिए अपना पसीना खून जलाते हैं, वो लोग जो हैं उनसे फौकियत किसी एटीएम को दी जा रही है कि किसी पैसे वाले फर्द को दी जा रही है। सलमान अकरम राजा साहब भी ये कहने पर मजबूर हो गए। अब आप क्या इसके आगे रह गया है? वो ये तक कह रहे हैं इस वक्त कि मेरा फर्ज है कि मैं लीडरशिप को बताऊं कि जो कारकुनान है वो इस वक्त सीख पा हुए हैं आपके खिलाफ। जो ये इरफान सलीम हैं जो कि पीटीआई के जिले सदर थे पेशावर के पुराने साबका, उन्होंने तो इस हद तक कहा है कि वो पख्तूनख्वा असेंबली का के बाहर धरना देंगे और घेराव करेंगे पख्तूनख्वा असेंबली का इस ब्लैटेंट किस्म की रिगिंग पे और इस मिली भगत पे जो कि अपोजिशन और गवर्नमेंट और ये सारे मिलकर कर रहे हैं और केपी गवर्नमेंट जो है अपोजिशन के साथ मिल गई है। वहीं पर दूसरी तरफ वो जो दूसरे वो साहब हैं, वो भी वो जीशान साहब उनका नाम है, क्या नाम है, वो भी उनके बड़े खुरम जीशान, वो भी बड़े उनके नजरियाती उनके पीटीआई के रुकन है और ऑब्वियसली इस तरह के लोगों को नजरअंदाज किया गया है। उनकी शिकायत जायज है, उनका सीखपा होना जायज है और देखें यही बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पीटीआई का जो करंट वर्कर है वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा क़यादत के साथ। हमारा फर्ज है कि हम जरूर बताएं कि हमारी इत्तलात क्या है, कि हुआ क्या है, ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ। इस हवाले से जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि एक डील क्रैक की गई है। इस डील की बुनियाद पर चंद नाम जो हैं वो कर्ता धर्ताओं से मांगे गए हैं कि जी आपके नाम हैं। वो जैसे फवाद चौधरी भी बता रहे हैं कि वो सिर्फ हल्फ लेने तक जो है वो मिर्जा अफरीदी होंगे पीटीआई के सेनेटर, उसके बाद वो नहीं होंगे, उसके बाद ऑब्वियसली वो अपना पर्पस सर्व करेंगे। और उसी एक लेन देन की बुनियाद पर हमारी इत्तलात बताती हैं कि जो है वो मुराद सईद साहब को इन किया गया है और ये पीटीआई जाहिर है क्योंकि बड़े अरसे से चाह रहे थे कि मुराद सईद का किसी तरह से कम बैक करवाएं, तो ये कम बैक इस तरह से करवाया गया है। वरना मुराद सईद साहब के हवाले से तो रियासत के बड़े सख्त किस्म के एलिगेशंस थे, तो वो सारा एक वहां पर भी जो है वो उनको इन करवाया गया है। ये कुछ पीटीआई के नाम है इस लिस्ट में और कुछ जो दूसरे नाम है जिसमें मिर्जा अफरीदी का जो नाम है वो सरे फहरिस्त है, वो एक दूसरी साइड के नाम है जो कि जिसके ऊपर पीटीआई कॉम्प्रोमाइज हुई है और अपने एटीएम्स के हाथों भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। और जो वर्कर्स हैं वो जाहिर है अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं इस पूरी चीज से कि ये कौन सी पीटीआई है, इसके लिए हमने ये सब किया था। फैसल फरीद जो हैं वो तो पहले ही गुत्थम गुत्था हैं सलमान अकरम राजा साहब से, तो वो भी उनको ताने कस रहे हैं कि जो आप कहते थे आपके शोहदा हैं कम से कम उनकी किसी लवायकीन को टिकट दे देते। मैं आपको इतना बता दूं, मेरी बड़ी इस मामले में पीटीआई के विदिन जो मेरी सोर्सेज हैं और हमारे जो वहां पर जो लोग हैं जो कि हमें बाखबर रखते हैं कि पार्टी के अंदरूनी क्या मामलात हैं और क्या गेम्स हो रही हैं, उन्होंने हमें बताया है कि ये लिस्ट ये बहुत कड़वा घूंट है और हो सकता है कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं और वो ये उनको बहुत उनके दिलों पे बात बुरी गुजरे। यकीनन मैं ये भी समझ सकती हूँ कि अगर आप लोग इसके ऊपर उल्टा मैसेंजर को यानी मेरे ऊपर ही आप शुरू हो जाएं कि जी आपने ये वाली बात कैसे कर दी और ये वो, लेकिन मेरा फर्ज है, मैं बदकिस्मती से अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं कि मैंने आपको मुसद्दका इत्तलात पहुंचानी है। मेरी इत्तला ये है कि ये जो लिस्ट है जिसके ऊपर आप सारे के सारे सीखपा हैं, ये बाकायदा इमरान खान साहब की मर्जी से बनाई गई है और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आगे आप खुद समझदार हैं और बताया उनको ये गया है कि जी देखें पार्टी फंड्स में बड़ी जो है कंट्रीब्यूशन की गई है और इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, इस वजह से हमें ऐसे लोगों को प्रेसिडेंस देनी पड़ेगी। और जो नजरियाती कारकुन है उनका तो जाहिर है अल्लाह ही हाफिज और बस मुझे लगता है ये उनके लिए बहुत बड़ा कड़वा घूंट होगा। तो आई थिंक आई विल लीव एट दिस के ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल इस ख्याल में और ये झूठी खबर खुदारा कोई कीबोर्ड वॉरियर अपना फैलाए कि ये इमरान खान साहब को बाईपास करके बनी है। नहीं, ये लिस्ट इमरान खान साहब को बाईपास करके नहीं बनी है, ये लिस्ट वाकईतन इमरान खान साहब की
مرضی سے ہی بنی ہے. اینڈ اٹ از ٹائم فار آل آف یو ٹو لیو ود دس فیکٹ.